आज हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.33। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH, इसको हम बोलते हैं फ्लोरो एसिटिक एसिड, इज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। हमने उसको डिजोल्व किया है किसमें? 500 ग्राम ऑफ वाटर में। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो जो जो बोला गया है हम उसको लिख लेते हैं साथ साथ। हमसे बोला गया है कि हमें वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि इसको मिक्स कर रहे हैं, वो दिया है 19.5 ग्राम, और हमें क्या बोला है कि डिसॉल्व किया है 500 ग्राम ऑफ वाटर में। दैट मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 500 ग्राम। और क्या बोला है? द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इज 1 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स डेल्टा TF आपको बोला हुआ है, वो दिया है आपको 1 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला है? कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेंट ऑफ फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। नाउ और क्या बोला है कि आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है। दैट मींस आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड है इसलिए Ka लिखा, बेस होता तो Kb लिखते। क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने ये चीजें पढ़ी हैं। अगर वेंट ऑफ फैक्टर आपको निकालना नहीं आता है तो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हो, वहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर के लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है जहाँ पे पूरा का पूरा वेंट ऑफ फैक्टर एक्सप्लेन किया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मुझे डेल्टा TF दिया है और I निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू स्मॉल m। और क्या दिया हुआ है? वाटर। अगर वाटर है तो वाटर के KF की वैल्यू कितनी होती है? वाटर के KF की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन kg पर मोल। नाउ अब डेल्टा TF आपको दिया हुआ है, KF आपको दिया हुआ है, मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं। मोलैलिटी का सबको फॉर्मूला पता है क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में तो इनटू 1000। जरा देखो, हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड भी तो चाहिए, और वो कितना होगा? वो होगा 78 ग्राम। जब कैलकुलेट करोगे ना तो 78 ग्राम आएगा। अब चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं 1, TF की डेल्टा TF की वैल्यू 1, I इंटू KF की वैल्यू है 1.86 इंटू स्मॉल m। स्मॉल m इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इज 78 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 500 ग्राम इंटू 1000। मोलैलिटी तो आपको आनी ही चाहिए निकालनी। नाउ यहाँ से हम कट कर देते हैं। कितना टाइम गया? 2 टाइम्स। 19.5 इंटू 4 इज 78, और दिस इज 1/2। दैट मीन्स क्या हो गया? 1 इज इक्वल्स टू I इंटू 1.86 इंटू 0.5। और अगर मैं I लिखूंगा तो I क्या हो जाएगा? 1/1.86 इंटू 0.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आएगी 1.075। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है, मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया था, आप हाथ से कैलकुलेट करना। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बच्चों आपके पास आ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि भाई सेकंड पार्ट क्या निकालना है? सेकंड पार्ट निकालना है Ka। व्हाट इज Ka? Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हम किसको निकालेंगे? अब निकालेंगे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको हम एक मेथड से और कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर्मूला ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इज C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? जब आप एसिटिक एसिड को या फ्लोरो एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करते हो तो डिसोसिएट होके बनाएगा CH2F COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और इनिशियली इसका कंसेंट्रेशन हम C लेते हैं, इसका लेंगे 0 और 0, एंड फाइनली C माइनस C∝ यूज करते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा, याद करो, इक्विलिब्रियम में, एंड C∝। और अब K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज K? K जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, वही यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, फ्लोरो एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन। C माइनस C∝ को मैंने C1 माइनस अल्फा लिखा और C से C कट गया। तो व्हाट इज K? K इक्वल्स टू C∝² अपॉन
1 माइनस अल्फा। तो आप इस तरीके को भी यूज़ कर सकते हो, आपको पता चल गया होगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो अब इसको याद रखना। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं हम, तो हमें बस ये सीखना था कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो हमने सीख लिया है। अब सबसे पहले Ka equals to, what is C? C is concentration. C is concentration. And what is alpha? Alpha is degree of dissociation. तो अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर आपको Ka निकालना है तो आपको C और अल्फा दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। C is concentration and concentration means मोलैलिटी, और मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आई है? 0.5। दैट मीन्स आपके पास C की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आपने ऑलरेडी निकाल चुकी है यहाँ से। अब आपको निकालना है अल्फा। जब तक आपको वेंट ऑफ फैक्टर नहीं पता तब तक आप अल्फा नहीं निकाल सकते, और यहाँ पे आपको वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पता चल गई है। तो चलिए पहले निकालते हैं अल्फा। तो CH2F COOH को जैसे ही मैं डिसोसिएट करता हूँ तो ये बनता है CH2F COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब एट इंस्टेंट ऑफ टाइम इक्वल्स टू 0, इनिशियली आप इसका कंसंट्रेशन हमेशा और हमेशा 1 मानोगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात बताई है, और इनिशियली ये दोनों तो 0 होंगे। एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t 1 में से माइनस होगा अल्फा, और यहाँ पे क्या बनेगा? अल्फा और अल्फा। अब वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स, फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। अब वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू तो कितनी है? 1.075 इक्वल्स टू फाइनल मोल कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। दैट मीन्स 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1। माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कट गया है, तो 1.075 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1, यहाँ के माइनस हो जाएगा, एंड 0.075। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई है जो है 0.075। अब आप यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस कर सकते हैं। चलिए वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। Ka इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ C इज 0.5 एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.075 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.075। और Ka इक्वल्स टू 0.5 इंटू 0.075 का स्क्वायर कितना होगा? 0.075 का स्क्वायर निकाल लेंगे और उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस 0.075 कितना होगा? ये होगा 0.925, और यहाँ पे 0.075 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 0.00307, और जब आप इसको शॉर्ट आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.07 इंटू 10 की पावर -3। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आपको ये आना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।